तो बुद्ध को कैसे देखना है? तो बुद्ध स्वयं कहते हैं यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, जो धम्म को देखे। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। धम्मं चरे सुचरितं नतं दुच्चरितं चरे धम्मचारी सुखं सेते अस्मिन् लोके परामि च। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ, श्रद्धा संपन्न, बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मं चरे सुचरितं, अच्छे धम्म का पालन करो, नतं दुच्चरितं चरे, गलत धम्म का पालन मत करो। धम्मचारी सुखं सेते, जो धम्म करने वाले हैं वो हमेशा सुखपूर्वक रहता है। अस्मिन् लोके परमे च, ये लोक में भी परलोक में भी, यहाँ भी वहाँ भी। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं सब पाप सकरणं, जितने भी पाप है वो मत करो। कुशल स उपसंपदा, जो कुशल है, पुण्य है, धम्म है, उसे पालन करो। सचित परियोदपनं, अपने चित्त को परिशुद्ध रखो। ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है। शासन बोले तो शिक्षा, धम्म उपदेश, ये बुद्धों का उपदेश है। बुद्धों का मतलब एक बुद्ध का नहीं, जितने भी पहले बुद्ध बन के गए, जो भी अभी बुद्ध है, जो भी बाद में आने वाले बुद्ध है, सभी बुद्धों का सार उपदेश। पाप मत करो, पुण्य करो, चित्त परिशुद्ध रखो। ऐसा उपदेश देने वाले तथागत बुद्ध। और हम वो बुद्ध के शरण में जाते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, वो बुद्ध को हम बार बार नमस्कार करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, वो तथागत भगवान अरहत सम्यक संबुद्ध को नमस्कार करते हैं या वंदना करते हैं करके। और हम ये भी संकल्प लेते रहते हैं नास्ति में शरणं अन्यं बुद्धो में शरणं वरं, दूसरा कोई और शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरा शरण है। ये तेन सत्य वचन, ये सत्य वचन के अनुभाव से वो तुते जय मंगलन, आप सभी का जय मंगल हो तुम्हें जय मंगलन, हमारा हमेशा मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। तो वो बुद्ध का तस्वीर रखे हो या मूर्ति रखे हो, हम घर घर में भी उनको प्रतिस्थापन करते हैं, उनका पूजा करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनका स्तुति करते हैं। वो तथागत बुद्ध को देखो, ये घर में ये तथागत बुद्ध की मूर्ति घर का ही है ना, और ऊपर देखा तो बहुत सारे तस्वीरें भी है। हम तथागत बुद्ध के मूर्ति भी रखते हैं, तस्वीर भी रखते हैं और उनको पूजा भी खूब दिल से करते हैं। हर कोई बुद्ध की पूजा करना चाहते हैं, हर कोई बुद्ध की, है ना, ये आस्था भक्ति करना चाहते हैं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं यो धम्मं पश्यति सो मं पश्यति, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देख पाएगा। हमें बुद्ध देखना है ना,
हाँ, तो बुद्ध केवल तस्वीरों में नहीं मिलता, बुद्ध केवल मूर्तियों में नहीं मिलता। अगर बुद्ध को देखना है तो चारों धाम घूमने से भी बुद्ध देखने को नहीं मिलता। बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ, लुम्बिनी घूमने गया बुद्ध ने, बुद्ध गया में बोधि ज्ञान प्राप्त किया, बुद्ध गया घूमने को गया, बुद्ध ने ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पहला धम्मचक्र प्रवर्तन किया, उपदेश दिया, तो सारनाथ घूमने गया। हाँ, तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ तो कुशीनगर घूमने को गया, श्रावस्ती घूमने को गया, राजगिरी, नालंदा, वही सारी जगह घूमने को गया, फिर भी बुद्ध देखने को नहीं मिलेगा। केवल बुद्ध के मूर्ति दर्शन करने से, बुद्ध के प्रमुख जगहों पे दर्शन करने मात्र से बुद्ध मिलने वाला नहीं है, बुद्ध देखने वाला नहीं है। तो बुद्ध को कैसे देखना है? तो बुद्ध स्वयं कहते हैं यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देख सकता है। तो हमने वो धम्म को देखा कि नहीं? हाँ, वो धम्म को समझा कि नहीं? जब तक हम धम्म नहीं समझेंगे तब तक हम बुद्ध को नहीं समझ पाएंगे। जब तक धम्म को अभ्यास नहीं कर पाएंगे तब तक बुद्ध को अनुभूति नहीं कर पाएंगे। इसलिए धम्म देखना बहुत जरूरी है। तथागत बुद्ध के समय में एक श्रद्धावान उपासक, श्रावस्ती नगर के एक श्रद्धावान उपासक बुद्ध का उपदेश सुन रहा था। हाँ, बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते बुद्ध को देखा, और बुद्ध को देखा तो देखते ही रह गए। तथागत बुद्ध 32 महापुरुष लक्षण से परिपूर्ण है, 80 अनुव्यंजन से परिपूर्ण है, दिखने में देवता से कम नहीं है, इतने अच्छे तथागत बुद्ध। तो बुद्ध को देखा तो देखते रहे, अरे कितना अच्छा तथागत बुद्ध, बुद्ध का रूप कितना अच्छा है, बुद्ध का वर्ण कितना अच्छा है, बुद्ध बोलते हैं तो कितना अच्छा है, बुद्ध बैठते हैं तो कितना अच्छा है। वो देखते देखते एक तरह से मतलब आसक्त हो गया, अभी तो बुद्ध को ही देखते रहना है, बुद्ध को ही देखते रहना है। फिर उसके मन में आया अभी ऐसे प्रवचन सुन के बैठेंगे तो बुद्ध चला जाएगा, प्रवचन होने की बात तो चला जाएगा, फिर बुद्ध को कैसे देख पाएंगे? चलो अभी बुद्ध के पास मैं भी प्रवचन लेता हूँ, मैं भी भिक्षु बनता हूँ, तब तो हमेशा देखने को मिलेगा। तो वो भी भिक्षु बनने गया, केवल और केवल बुद्ध को देखने के लिए। भिक्षु बनने के बाद भी बुद्ध का उपदेश, बुद्ध का धम्म कोई लेना देना ही नहीं, केवल बुद्ध को ही देखते रहते थे। प्रवचन हुआ तो सबके सामने बैठ के अरे बुद्ध कितना अच्छा है, बुद्ध बोलते हैं तो कितना अच्छा है, हाँ, बुद्ध का रूप कितना अच्छा है, बुद्ध का वर्ण कितना अच्छा है, वो देखते देखते बैठे रहते थे। और कभी कभी तो ऐसा भी हुआ कि सामने से इतना अच्छा है तो पीछे से कितना अच्छा होगा, गया वो ऐसे भीड़ में पीछे, और वहाँ भी देखते थे अरे यहाँ दूर से भी कितना अच्छा है, तो वो दाएं से कैसे रहेगा, फिर भीड़ से दाएं की तरफ देखते थे, दाएं से तथागत बुद्ध को देखा रे यहाँ से भी कितना अच्छा है, बाएं से देखते थे बाएं से भी कितना अच्छा। प्रवचन के समय में एक जन उठ के चला जाता है तो कितना डिस्टर्ब होता है, और भीड़ में से ऐसे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ करेंगे तो कितना डिस्टर्ब होगा। तो ये बातें बुद्ध ने जान लिया, तो बुद्ध ने उसको बुला के कहते हैं, उसका नाम वोकली है, मूर्ख वोकली, तुम्हारा शरीर भी मल मूत्रों से भरा हुआ है, मेरा शरीर भी मल मूत्रों से भरा हुआ है, केवल शरीर देख के बैठने वाले जाओ मेरे सामने मत बैठो। उसको भगा दिया। उसको मतलब दिल पे बहुत लगा, अरे मैं बुद्ध को देखने के लिए भिक्षु बन के बैठा हूँ, सारा चीज़ छोड़ के बैठा हूँ, पर बुद्ध मुझे चाहते ही नहीं, बुद्ध मुझे गुस्सा करते, गाली देते हैं। अगर बुद्ध ही मुझे पसंद नहीं करते तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँ? अगर यहाँ नहीं बैठना तो दूसरी जगह जाएंगे तो बुद्ध को देखने को नहीं मिलेगा, फिर बुद्ध को देखने को नहीं मिलेगा तो मैं जी के क्या करूं? मरने के लिए तैयार हो गया। फिर तथागत बुद्ध वहाँ आके बहुत प्यार से समझाते हैं, वो कली यो धम्मं पश्यति सोमं पश्यति, जो धम्म को देखेगा वो बुद्ध को देखे समान है।
तुमने धम्म तो देखा ही नहीं, केवल शरीर देखने से बुद्ध कहाँ दिखेगा? तुम्हारा शरीर भी वैसा ही है, मेरा शरीर भी वैसा ही है, धम्म को देखो। तो ऐसे प्यार से बुद्ध का उपदेश सुन के वो कली को लगा कि बुद्ध मुझसे नापसंद तो नहीं करते, अगर नापसंद करते तो यहाँ क्यों आते? चलो अभी मैं भी धम्म को देखूंगा, मुझे बुद्ध देखना है। तो उस समय से उसने धम्म को खूब अच्छे से देखा, खूब अच्छे से अभ्यास किया और धम्म पालन करते करते बहुत जल्दी वो दुख मुक्त भी हो गया। देखो, जब धम्म को देखा, धम्म को जाना, धम्म को अभ्यास किया, वो भिक्षु दुखों से मुक्त हो गया। इसलिए तथागत बुद्ध बार बार कहते हैं, पूजा करना मेरा नहीं है, बुद्ध का नहीं है। बुद्ध को समझ के आचरण करो, अभ्यास करो, तब जाके कल्याण होगा। इसलिए पूजा दो तरह से करते हैं, या तो आमिष पूजा या तो प्रतिपत्ति पूजा। आमिष पूजा बोले तो तथागत बुद्ध को ये फूल से अनेक तरह से, ये फल फूल अगरबत्ती मेणबत्ती अनेक तरह से जो पूजा करते हैं वो आमिष पूजा हुआ। और जो तथागत बुद्ध के उपदेशों को जान के समझ के पालन करते हैं वो प्रतिपत्ति पूजा हुआ। हमेशा आमिष पूजा से कई ज्यादा प्रतिपत्ति पूजा बड़ा रहता है। इसलिए हमें अभ्यास करके पालन करके बुद्ध को पूजा करना है, धम्म को पूजा करना है, संघ को पूजा करना है। हर कोई बुद्ध की दर्शन करना चाहते हैं, हर कोई बुद्ध को देखना चाहते हैं। अगर बुद्ध को देखना है तो धम्म हमें समझना पड़ेगा, धम्म क्या है, तथागत बुद्ध कैसा धम्म का उपदेश देते हैं। जब हम बुद्ध वंदना करते हैं उस समय हम धम्म की वंदना भी करते हैं। धम्म वंदना में सारांश में सारे धम्मों का 6 गुण धम्म आते हैं। हम धम्म वंदना कैसे करते हैं? स्वाखातो भगवता धम्मो संदितिको अकालिको यही पास को पनैको पाचतं वेदिताब्बो विन्योहिते। ये धम्म गुण जब भी हम बुद्ध पूजा करते हैं तब भी करते हैं, जब भी हम परित्राण सुनते हैं तब भी करते हैं। ये एक छोटा सा गाथा में तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया वो धम्म का सारांश गुण धम्म इसमें है। 6 गुण धम्म है। तो 6 गुण धम्म क्या है एकदम सारांश में बताता हूँ, याद रखिए। पहला है स्वाखातो। स्वाखातो भगवता धम्मो, भगवान बुद्ध के धम्म कैसा है? स्वाखातो है, सुआख्यात, मतलब अच्छे से बताया हुआ, अच्छे से समझाया हुआ, मतलब हर कोई समझ सके। तो खेतों में काम करने वाला किसान भी, यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने वाला स्कॉलर भी, हर कोई समझे उस तरह से अच्छे से बताया हुआ ये तथागत बुद्ध के धम्म है। आदि मध्य अंत पर्यंत कल्याणकारी। धम्म में जाते ही कल्याण शुरू, बीच में भी कल्याण, अंत में भी कल्याण। इस तरह का धम्म का उपदेश तथागत बुद्ध देते हैं। तथागत बुद्ध के धम्म क्या है? पहला स्वाखातो, दूसरा है संदितिको। तथागत बुद्ध के धम्म आँखों से देखा फल आने वाला धम्म है। मतलब अच्छा किया तो उसका अच्छा परिणाम भुगतने के लिए मरने की जरूरत नहीं, मरने के बाद ही स्वर्ग मिलेगा, ऐसा नहीं। जीते जी आँखों से देखने को ही मिलेगा, ऐसा वो फल आएगा। अच्छा किया तो अच्छा फल तुरंत आएगा, बुरा किया तो बुरा भी तुरंत आएगा। संदिति को। फिर बुद्ध के धम्म अकाली को, ज्यादा समय न बीतते ही उसका फल आएगा। कुछ कुछ तो तत्काल ही आता है। हमने किसी का सम्मान किया, वो भी हमारा खूब सम्मान करते हैं। किसी को हमने गाली दिया और वो भी हमें जम के गाली देता है ना, तुरंत के तुरंत आता है, ज्यादा समय नहीं लगता। ऐसे बुद्ध के धम्म है। अच्छा पुण्य करेंगे तो उसका भी तुरंत परिणाम आएगा, मतलब बुढ़ापे की जरूरत नहीं है।
मरने की जरूरत नहीं है। अच्छा करेंगे अच्छा तुरंत आएगा, बुरा करेंगे तो बुरा भी तुरंत आएगा। ऐसा धम्म है अकालिको। ये ही पश्चिको, ये धम्म सबको आओ देखो। हाँ, ऐसा कहने योग्य धर्म है ये। ऐसा नहीं कि दूसरे लोग जानेंगे तो हमारा मजाक उड़ाएंगे, अरे दूसरों के सामने मत बोलो, ऐसा बोलने की जरूरत नहीं है। सबको आओ देखो परिचय करो, ऐसा कहने योग्य ये धम्म है। औपनयिको, तथागत बुद्ध के धम्म औपनयिको है। औपनयिको बोले तो ये धम्म सीधा सीधा निर्वाण की तरफ लेके जाता है, दुख मुक्ति की तरफ लेके जाता है, ऐसा ये धम्म है। औपनयिको पश्चतं वेदितव्यो विन्यो ही। विद्वान लोगों को भी, पंडित लोग भी यहाँ आके अपने अनुभूति से देखने योग्य ये धम्म है। विद्वान जन भी आके अनुभव से देख सकते हैं ये धम्म। मतलब यहाँ कोई गुरु मुस्ती है ही नहीं। दूसरों को मालूम पड़े इसलिए छुपा के रखना चाहिए, ऐसा छुपा के रखने वाला यहाँ कोई भी धम्म है ही नहीं। सबको आओ देखो परिचय करो, अच्छा लगा तो पालन करो, नहीं तो दूर हो जाओ, ऐसा कहने योग्य ये धम्म है। इस तरह से ये बुद्ध का धम्म 6 गुण धम्म से युक्त है। स्वाखातो, संदिथिको, अकालिको, यही पश्चिको, औपनयिको, पश्चतं वेदितव्यो विन्योहि। स्वाखातो अच्छे से बताया हुआ धम्म, संदिथिको आंखों देखा फल आने वाला धम्म, अकालिको ज्यादा समय न लगने वाला धम्म, औपनयिको निर्वाण तक पहुंचाने वाला धम्म, पश्चतं वेदितव्यो विन्योहि। विद्वान पंडित जन भी अपने अनुभव से ये धारण करने योग्य ये धम्म है। ऐसा धम्म को जब तक हम अच्छे से नहीं देख पाएंगे, नहीं अनुभूति कर पाएंगे, तब तक हम बुद्ध को भी नहीं देख पाएंगे। केवल मूर्ति देखने से, तस्वीर देखने से बुद्ध दिखता नहीं है। और जब हम बुद्ध देखेंगे नहीं तो लोग फिर यहाँ वहाँ भागने लगता है। यहाँ जाके अच्छा होगा, वहाँ जाके अच्छा होगा, ये देव मानने से अच्छा होगा, वहाँ जाने से अच्छा होगा, फिर दुनिया भर की जगह में भागते फिरते रहते हैं। हाँ, अगर बुद्ध को जान लिया, बुद्ध को समझ लिया तो दुनिया में और किसी की जरूरत नहीं। इसलिए तो हम एकदम एक कॉन्फिडेंट होके कहते हैं ना, नत्थि में शरणं अन्यं, दूसरा कोई शरण है ही नहीं, बुद्धो में शरणं वरं, बुद्ध ही हमारा शरण है। ये तेन सत्य वचन, ये सत्य वचन के अनुभव से हो तुम्हें जय मंगलम, हमारा जय मंगल हो। इसलिए बुद्ध को जानो, बुद्ध के धम्म को पहचानो। जब तक बुद्ध धम्म को नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे, अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक ये धम्म हमारा कल्याण करने वाला नहीं है। ये धम्म में आके भी हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। इसलिए हम यही कामना करते हैं, हम भी बुद्ध को देख सके, धम्म को जान सके, और अच्छे से बुद्ध धम्म को जान के, समझ के, पालन करके ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्मजरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सर्व मंगलम्। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।